मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सेडिमेंटोलॉजी यानी अवसादी शैल विज्ञान, जो भूविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, उसके बारे में तथा सेडिमेंटोलॉजी के तहत अध्ययन किए जाने वाली सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों के बारे में प्रारंभिक जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, पृथ्वी की संरचना के बारे में जब हमने पहले चर्चा की तो हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी की संरचना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, आंतरिक संरचना है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी आवरण क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और मध्य मेंटल के बाद भीतरी भाग को कोर कहते हैं। तो इस ये 3 स्तरीय जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की, उसी से मिलती जुलती जो स्थितियां हैं उसके आधार पर हम अवसादी चट्टानों के बारे में और अन्य 2 प्रकार की चट्टानें, जैसा कि हमको विदित है, चट्टानें 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरिक चट्टानें। तो इन 3 चट्टानों का किस तरह से पृथ्वी की परतों के साथ इनका संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में 3 स्तर पाए जाते हैं। सर्वोपरि भाग वायुमंडलीय शक्तियों के संसर्ग में होता है तथा जीवमंडल व जलमंडल के साथ साथ पाया जाता है। इस स्तर को अपक्षय एवं अवसादन का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में पूर्व स्थित शैलों का, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है, उनका निरंतर अपक्षय व क्षरण होता रहता है। हमने आपको प्रथम वर्ष की जब स्टडी कराई थी तो उसमें बताया कि जो फिजिकल एजेंसीज होती है, जैसे वाटर, विंड, ग्राउंड वाटर, ओशंस, रिवर्स, ग्लेशियर्स, तो ये फिजिकल एजेंसीज 3 तरह से काम करती है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। उसी से मिलता जुलता जो ये कार्य होता है उसके बारे में अभी हमने चर्चा की। निरंतर अपक्षय व क्षरण से चट्टानों का होता रहता है, जिसके फलस्वरूप बने पदार्थ विक्षेपित होकर अवसाद बनाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, तो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उसका इरोजन होगा। इरोजन में उसके बड़े टुकड़े, बड़े से छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े से बहुत सूक्ष्म और अति सूक्ष्म टुकड़ों में वो तब्दील होते हैं और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर अल्टीमेटली समुद्र में आकर डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो डिपोजिशन होता है, तो वो जो अंतिम अवस्था में जो सूक्ष्म कण आके यहाँ जमा होते हैं उसको हम अवसाद या सेडिमेंट बोलते हैं। अपक्षय व क्षरण के फलस्वरूप बने पदार्थ विक्षेपित होकर अवसाद बनाते हैं, जिसे अभी हमने कहा कि सेडिमेंट बनाते हैं। इस प्रकार इस कटिबंध में सेडिमेंट व सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। ये ऊपरी जो पृथ्वी की परत है उसके बारे में चर्चा हम अभी कर रहे हैं। इस स्तर के नीचे मेटामॉर्फिक रॉक्स का जोन आता है, जिसमें रॉक्स बदली हुई मौलिक परिस्थितियों जैसे ताप और दाब के कारण कायांतरित हो जाती हैं। अर्थात प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स उनकी जो बनी उसके बाद ताप और दाब की परिस्थितियां अगर बदल गई तो वो चट्टानें मेटामॉर्फिज्म के कारण या कायांतरण के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाती है। इस जोन के नीचे पृथ्वी की क्रस्ट के सबसे भीतरी भाग में लावा वाला क्षेत्र होता है, अर्थात इस क्षेत्र में आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी शैल विज्ञान सामान्यतः अवसादी शैलों का अध्ययन है। इसमें अवसादन की प्रक्रिया एवं संबंधित तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। अवसादी शैल प्राय स्तरीय रूप में पाई जाती है।
एक लेयर बनी, दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, सेडिमेंट की ये लेयर दर लेयर जमा होती रहती है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि औषधि सेल प्राय स्तरीय रूप में पाई जाती हैं और अपनी उत्पत्ति से संबंधित परिस्थितियों की ओर इंगित करती है। स्ट्रेटिग्राफी के अंतर्गत, स्ट्रेटिग्राफी जो एक जियोलॉजी की अलग से ब्रांच है जिसमें हम चट्टानों का उसकी आयु के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, तो स्ट्रेटिग्राफी के अंतर्गत भी इन सेलों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ स्ट्रेटिग्राफी के लिए पृथ्वी का एक स्तर, पृथ्वी के इतिहास की एक निश्चित कालावधि का द्योतक होता है। जो जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर चर्चा की तो इसके बारे में विस्तार से हमने आपको जानकारी दी थी। अब ये सेडिमेंट या अवसाद ये क्या होता है? अवसाद सामान्यतः यह किसी तरल माध्यम में से निक्षेपित ठोस पदार्थ होता है, परंतु भूवैज्ञानिक संदर्भ में अवसाद उन सभी ठोस पदार्थों को कहा जाता है जो पूर्व स्थित सेलों से यानी प्री एग्जिस्टिंग रॉक से रासायनिक, जैविक आदि किसी प्रक्रिया द्वारा निक्षेपित या एकत्रित होते हैं। अवसाद अपक्षय व अवसादन के क्षेत्र में सामान्य दबाव व तापक्रम की परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, जो भी फिजिकल एजेंसीज हैं वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को 3 प्रकार से उनके जियोलॉजिकल वर्क होते हैं: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। और इन सब के सम टोटल से हम कह सकते हैं कि सेडिमेंट या अवसाद का निर्माण होता है। अब अवसादी सेल क्या होती है? अवसादी सेल अवसाद अपने निक्षेपण के पश्चात विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं एवं इस प्रकार अवसादी सेल बनते हैं। उदाहरण के तौर पर सैंड से सैंडस्टोन का निर्माण होता है, चूने से लाइमस्टोन का निर्माण होता है। इस प्रकार अवसादी सेल उन सभी सेलों को कहा जाता है जो पूर्व स्थित सेलों पर वायुमंडलीय शक्तियों की रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया से बनते हैं। सेल विज्ञान की वह शाखा जिसमें अवसाद और अवसादी सेलों के गुण, उपलब्धि और उत्पत्ति का हम अध्ययन करते हैं, वह शाखा अवसादी सेल विज्ञान या सेडिमेंटोलॉजी कहलाती है। अब इस सेडिमेंटोलॉजी में चूंकि मुख्य जो कारक है वो अवसाद है या सेडिमेंट है, तो उसके आधार पर सेडिमेंट्री रॉक्स का हम आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। यह अवसादी सेलों का विवरणात्मक अध्ययन, जैसे उसकी बनावट, उसका मिश्रण, किस परिस्थितियों में वो बनती है, उन सब का अध्ययन हम सेडिमेंटोलॉजी में करते हैं। यह अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है जिसमें अवसादी सेलों का समुचित अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अवसादी सेल विज्ञान, शैलिकी और स्ट्रेटिग्राफी दोनों से मिलकर अवसादन की परिस्थितियां और किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हुई हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सेडिमेंटोलॉजी या अवसादी सेल विज्ञान के प्रति जो प्रारंभिक रुचि सर्वप्रथम अगर किसी ने की तो वो स्ट्रेटोग्राफी के मास्टर के रूप में जाने वाले विलियम स्मिथ थे। उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में एक अलग ब्रांच के रूप में इसको स्थापित करने के लिए प्रारंभ में प्रयास किए। विलियम स्मिथ के बाद में सॉर्बी, केई, वेंटवर्थ और उडेन और उसके बाद क्रम्बेन, ये वो भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने सेडिमेंटोलॉजी की इस शाखा को और आगे बढ़ाया। प्रारंभ में सेडिमेंट्री रॉक्स का अध्ययन जब हम करते थे तो इनमें मुख्यतः सेलों के खनिजीय संगठन के विश्लेषण के आधार पर ही इनका अध्ययन किया जाता था, परंतु बाद में ईलिंग ने 1916 में इन चट्टानों में पाए जाने वाले हैवी मिनरल्स यानी भारी खनिजों को भी इसमें सम्मिलित किया। अवसादी सेलों में पाई जाने वाली प्राथमिक संरचनाएं यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अध्ययन से अवसादों के निक्षेपण की परिस्थितियों का ज्ञान होता है। इसलिए सेडिमेंटोलॉजी में ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं
उनका अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनकी जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं तो उससे हमें पूरा प्रवाह दिशा यानी जो पेलियो चैनल्स होते हैं उसके डायरेक्शंस के बारे में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारत में अवसादी चट्टानों के अध्ययन के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज भी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अध्ययन से हमको पेट्रोलियम और जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके डिपॉजिट्स के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है और सेडिमेंट्री रॉक्स के तहत कुछ बिल्डिंग स्टोन्स जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इनका उपयोग हम आमतौर पर डे टू डे यूज़ में करते हैं। इसलिए इस तरह हम कह सकते हैं कि अवसादी सेल विज्ञान या सेडिमेंटोलॉजी भूविज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है और आगे आने वाले कुछ व्याख्यानों में हम सेडिमेंटोलॉजी को लेकर विभिन्न प्रकार की सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके बनने की प्रक्रियाएं, इनके उपयोग, इनके खनिजी संगठन, इनके टेक्सचर और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।